हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित भी होंगे। तो आप लोग सोच रहे हैं कि सुबह सुबह मैं ये क्या दिखा रही हूँ। तो गाइस, आज मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ। जल्दी में क्यों, वो मैं आगे बताऊँगी वीडियो में। तो आज मैंने जो खाना वगैरह बना रही हूँ ना, ये सारा का खाना मेरी फेवरेट है। मतलब मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि आप सबको पता है, मैं बंगाली हूँ और बंगाली का खाना थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए और मुझे इस तरह का प्लेन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। रिच खाने से मुझे थोड़ा प्लेन ज़्यादा पसंद है। पहले ऐसा नहीं था, जब मैं वेट लॉस नहीं करती थी तो उस टाइम मेरे को रिच बहुत ज़्यादा पसंद था। और जैसे ही शाम होते थे, मुझे मानो कि कुछ ना कुछ स्पाइसी चाहिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है कि जो स्पाइसी खाने का जो क्रेविंग था ना, वो मैंने कंट्रोल कर लिया अपने आप में। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है 32 बार फार्मूला के वजह से। और इसका जो फार्मूला का जो ऑनर है वो हमारे सविकर भारद्वाज सर। वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। और ये जो फार्मूला उन्होंने बनाया है हम जैसे औरतों के लिए, जो घर पे रह के भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर पे रह के 10 आदमी का खाना भी बना सकते हैं और अपना वज़न भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ उन्हीं के बदौलत हुआ है और उनको हम जितना थैंक यू कहेंगे उतना ही कम होगा। सर जितना वीडियो में अच्छे से समझाते हैं, बोलते हैं, वो असल ज़िंदगी में उतनी उससे भी ज़्यादा सेंसिबल इंसान है। बहुत ही अच्छे से बात करती है, क्योंकि मैंने उसके साथ बात की है। मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ बात करके। तो बहुत ही अच्छी है गाइस। तो 32 बार अगर आप लोग भी करोगे ना, तो पहले पहले क्या होगा ना, आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, दिक्कत होंगे, क्योंकि पहले तो याद ही नहीं रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार जब मैंने 32 बार शुरू किया था, तो मुझे 2-4 बार मैं 32 बार कर ली थी, फिर मुझे याद ही नहीं रहता था। तो फिर मैंने उसको बहुत ही मुश्किल से ओवरकम किया। मैं मोबाइल में अलार्म लगा के रखती थी ताकि मुझे याद रहे। ऐसा ना हो कि मैं खाना खाने बैठ गई और मुझे याद ही नहीं रहा, तो फिर मैं मोबाइल में अलार्म लगा देती थी। उसके बाद ना, मैं रोटी का कितना टुकड़ा करती थी ना, वो भी मैं गिन के रखती थी। अगर मान लो मैंने एक रोटी लिया, तो उसका मैं 25 से 30 टुकड़ा करती थी और हर टुकड़े को 32 बार काउंट करके चबाती थी। और वो जितना काउंट होता था ना, वो मैं एक डायरी में लिख के रखती थी कि मैंने कितना बार चबाया, च्यू किया और कितना टुकड़ा खाया। तो इससे मेरा बहुत ही आसान हुआ मुझे। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, 32 बार करने से ना सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो है हमें मेंटली स्ट्रांग होना होगा। अगर हम दिमाग में नहीं रखेंगे ना, तो फिर हम कभी नहीं कर सकते। उसके बाद हमारी मन को मारने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हमारे सामने कुछ लाज़िज़ खाना रहता है, हम नहीं खा सकता। उस टाइम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि नहीं, ये खाना मुझे नहीं खाना, ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से मैंने सारे कुछ को ओवरकम किए हैं। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि दी आपने 32 बार की आदत कैसे लगाई, आदत कैसे लगाई। तो आदत लगाने का 2 तरीका था। सबसे पहला तो मैं खाना खाने का टाइम जो मेरा रहता वो फ़िक्स रहता था, और हर रोज़ मेरे मोबाइल में एक अलार्म रहता था, ताकि मुझे पता चले कि मैं जब भी खाऊंगी मुझे 32 बार चबा कर ही खाना है। उसके बाद जो था वो है, जो भी रोटी का टुकड़ा होता था या चावल का टुकड़ा होता था, मैं जितने निवाले लिए, उन निवाले को मैंने काउंट करती थी कि मैं कितने निवाले खाई और कितने बार उसको च्यू किया। तो ये 2 टिप्स था जिससे मैं बड़ी आसानी से 32 बार को आदत लगा पाई, और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी हुआ था। तो गैस, ये देखिए खाना हमारा बन चुका है। तो मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं हस्बैंड को लगा दी हूँ काम पे, और हस्बैंड यहाँ पर कर रहे हैं आयरन। और ये रईस का कपड़ा आयरन कर रहा है, फिर मेरा वाला भी करेंगे। और मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि नहाने के बाद अब बाल वाल सुखाना, मेरे को बंगाली में खाली चूल ही मुँह से निकल जाता है। बाल वाल सुखाना की भी दिक्कत है, क्योंकि उतना धूप तो है नहीं। तो राइस का पहले इस्त्री कर लेंगे। और यहाँ मैं भूत बन के खड़ी हूँ, आप लोग देख लो। जाने से पहले थोड़ा सा स्किन केयर किया मैंने। मेरा जो नहाने से पहले जो मैं फेस पैक लगाती हूँ, वही पैक लगाया। इससे स्किन इंस्टेंट ग्लो हो जाती है और कुछ झंझट भी नहीं रहता है, और एकदम खूबसूरत बना देते हैं। और मेकअप की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका स्किन ऐसे ही नेचुरली ग्लो है, तो फिर मेकअप की क्या ज़रूरत है ना। तो इसलिए तो फटाफट से चलेंगे नहाने और फिर जाएंगे। हम कहाँ जा रहे हैं मैं वो बता दूँगी, ठीक है। ये गाइस, तो देखिए ये हम आए हैं गुरुद्वारे, क्योंकि आज है गुरु नानक का जन्मदिन, वाहिगुरु जी का। तो आज हम आए हैं लंगर में, और ये पिंकी ने मुझे बुलाया, तो फिर मैं आई हूँ लंगर में खाना खाने।
तो गाइस लंगर से आने के बाद मैंने पानी भी नहीं पिया था। मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था क्योंकि भीड़ इतना था, लाइन देख के इंसान का माथा ख़राब हो जाता। बहुत ज़्यादा लाइन था, बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा लाइन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि लंगर में खाने के लिए इतना बड़ा लाइन है। फिर मैं पिंकी के ऊपर बहुत गुस्सा हो गया कि तू मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इस तरह का हालत होता तो मैं नहीं जाती। और बेसिकली मैं जाती भी नहीं, मुझे जाना पड़ा क्योंकि सारे फ्रेंड्स लोग गए थे और सुबह से परेशान कर दे फ़ोन करके कि तू कब आ रही है, तू कब आ रही है। तो फिर मेरा हस्बैंड बोला कि सब लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे चली जाओ, तो फिर मैं चली गई। और आने के बाद अभी मैं लेके बैठी हूँ ग्रीन टी, क्योंकि इसके बिना मेरा सिर दर्द जाएंगे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दोपहर में अगर आप आधा घंटा कभी नैप नहीं ले पाते हो तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाते हैं। और मुझे 5-10 मिनट का नैप लेने का आदत है, तो मैं नहीं ले पाई आज, तो इसीलिए हेडेक भी हो रहा था। और इतना लाउड म्यूज़िक था मेरा, इससे दिमाग ख़राब हो के रखा था। तो गाइस चलो, हमने ग्रीन टी पी लिए है और फिर हम चलेंगे हमारे किचन में। हेलो एवरीवन, तो हो रहा है शाम का वक्त, 5:30 बज चुकी है। रात का खाना मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने लंगर में पूरी खाए थे, 2 पूरी, दाल सब्जी और थोड़ी सी हलवा खाई थी। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था और थोड़ा जल्दी भी खाना पड़ा क्योंकि लंगर का खाना है। और यकीन मानो, मुझे इतना प्रॉब्लम होता है ना जल्दी खाने में, मैं नहीं खा पाती हूँ। मानो कि मेरे गले में अटक जाएंगे, इस तरह का हालत हो जाते हैं मेरे। तो स्लो खाने खा खा के आदत हो गया है और अभी जल्दी खाने से बहुत मुश्किल होता है। तो गाइस रात को हम बनाएंगे झींगे झोल बड़ा, वो बंगाली का एक रेसिपी है। और जो झींगा होता है ना, उसी के साथ बड़े को पीस के बनाया जाता है। तो मम्मी जी ने बोला कि रात को चावल खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर हम चावल के साथ झींगे का जो झोल बड़ा होता है वही बना लेंगे। तो वही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और हस्बैंड जी अभी तक नहीं आए हैं। रेस का कल एग्ज़ाम है, ड्राइंग एग्ज़ाम, तो मुझे टेंशन भी है क्योंकि 2 दिन ऐसे ही निकल गया। बेचारा को पढ़ाते हुए या ड्राइंग करने का मौका ही नहीं मिला। सैटरडे को सर आया था, तो फिर उन्होंने जितना कराया उतना ही किया और उसके बाद नहीं किया। और मैंने आज ड्रॉ करके रखी हूँ और मुझे उसको फिर बैठाना भी है, तो थोड़ा बहुत लेट भी हो रहा है। तो मम्मी को बोले कि आप चावल थोड़ा देख लीजिए, मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बोल रहे ठीक है। और उस दिन बताया था आप लोगों को, थोड़ा मूड ऑफ था मेरा, तो इसलिए थोड़ा सा अभी भी है, उतना ज़्यादा नहीं है, अभी भी थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ। तो फिर घर पे जाऊँगी, बात करूँगी, तो फिर मूड ऑफ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ। और इसका पापा जो है ना, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करते हैं। रात का टाइम उसको ऐसा ऐसा खाने का मन कर जाता है और बनाना ही पड़ता है। जॉइंट फैमिली में रहने का दिक्कत यही एक है कि जो जब ऑर्डर आएंगे ना तब वो बनाना पड़ता है। और एक मेरे डीयर्स ने बोला था कि दी मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो आप किस तरह से मैनेज करती है, प्लीज़ थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो एक सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगी, उस डियर को बताना चाहूँगी। जॉइंट फैमिली में अगर रहना है, सुख शांति में रखना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है अपनी जो मुंह है ना उसको ज़िप अप कर लीजिए। मतलब मुंह में एकदम ज़िप लगा लीजिए, लॉक कर लीजिए। चाहे आपको कोई कुछ भी बोल जाए, आपको पलट के जवाब नहीं देना। अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर आप जॉइंट फैमिली में बहुत खुश रह सकते हैं। और एक चीज़ क्या है पता है, चाहे जितने भी लोग बोल ले, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। तो गाइस खाना बनने के बाद इवनिंग में आ गई हूँ रूम में और मैं फ़्रेश हो गई हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। और जो मैं बता रही थी कि आप जॉइंट फैमिली में जैसे 5 उंगली होता है ना हाथों का, आप सबको पसंद नहीं आ सकते। कोई आपको पसंद करेंगे, कोई आपको नापसंद करेंगे। चाहे आप अपने 100% दो या 200% दो, सबके लिए आप इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि पैसा नहीं है गाइस, हम इंसान हैं, पैसा थोड़ी ना है कि सबको पसंद आ जाएंगे। तो इस तरह का कुछ होता है। तो इसलिए अगर खुश रहना है तो अपने मुंह को हमेशा बंद रखना। अगर कोई कुछ बोल दिया और पलट के आप भी बोल दोगे तो फिर बोलेगा ये बहू ख़राब है, मुंह बहुत है, मुंह चलाती है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलेंगे जो फिर बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगे। 4 बातें सुनाएंगे, झगड़े तो अनलिमिटेड हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ। मैं रहती हूँ, मुझे अब आदत पड़ चुकी है। शुरू शुरू में मुझे बहुत दिक्कत होता था। तो गाइस एक चीज़ और बताना था आप लोगों को कि जैसे मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच किया, मतलब मैंने लंगर में खाना खाया। तो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों को जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, आप तुरंत, आपको बहुत इमरजेंसी है वेट लॉस के लिए, तो रात का खाना स्किप कर दीजिएगा।
पहली बात तो अगर हम रात का खाना खाते हैं ना तो इसके मतलब हम खाना नहीं, फैट को खाते हैं, चर्बी को खाते हैं। और अगर हम लोग रात में खाना नहीं खाएंगे ना तो हमारा जो बॉडी होता है ना वो फैट को खाते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो चर्बी जमा हुआ रहता है ना उसे खाते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ है। आप डिनर को स्किप कर सकते हैं या फिर आप डिनर में सिर्फ और सिर्फ सूप ले सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो इससे आपका वज़न तुरंत घटेंगे। और अगर रात को आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका बॉडी जो हमारे अंदर फैट जमा होते हैं ना उसी में जो एनर्जी मिलेंगे उसी एनर्जी में अपने आप को चलाते हैं। तो इसीलिए आप रात को खाना स्किप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है अपने आप को फिट रखने की। तो गाइस ये था मेरा आज कुछ इंफॉर्मेशन टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को भी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ भी क्वेरीज हो प्लीज़ मुझे सब पूछ लेना कमेंट करके, मैं हर किसी का कमेंट का रिप्लाई दूँगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और 32 बार के साथ बहुत ज़्यादा व्यस्त रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।